बोलो विनायक जी महाराज की जय। बोलो करवा चौथ माताजी की जय। एक समय की बात है, राजस्थान के एक छोटे से गांव में वीरावती नाम की एक सुशील और सुंदर लड़की रहती थी। वीरावती एक मारवाड़ी साहूकार की बेटी थी, जो गांव के सबसे समृद्ध और प्रतिष्ठित परिवारों में से एक था। वीरावती अपने 7 भाइयों की इकलौती बहन थी और सभी भाइयों की आंखों का तारा थी। समय आया जब वीरावती का विवाह एक साहसी और वीर राजा से हुआ, जो उससे बहुत प्रेम करता था। शादी के बाद वीरावती अपने पति की लंबी उम्र और सुरक्षा के लिए पहली बार करवा चौथ का व्रत रखने की तैयारी करने लगी। गांव की अन्य सुहागिन स्त्रियों की तरह उसने भी इस व्रत को पूरे नियम और श्रद्धा के साथ रखा। लेकिन दोपहर के बाद भूख और प्यास से वह काफी कमजोर हो गई। करवा चौथ के दिन वीरावती ने सुबह से कुछ भी नहीं खाया पिया और पूरे दिन अपने पति की लंबी उम्र की कामना के साथ व्रत किया। वीरावती के 7 भाइयों ने देखा कि उनकी बहन की तबीयत खराब हो रही है और वे यह नहीं देख सके। भाइयों से अपनी बहन की तकलीफ नहीं देखी गई और उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। भाइयों ने एक पेड़ के पीछे एक आईना लगाकर उसे चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाने का नाटक किया। भाइयों ने वीरावती से कहा, देखो बहन, चंद्रमा निकल आया है, अब तुम अपना व्रत तोड़ सकती हो। मासूम वीरावती ने अपने भाइयों की बातों पर विश्वास किया और बिना सच्चे चंद्रमा को देखे ही व्रत तोड़ दिया। जैसे ही उसने व्रत तोड़ा, उसे अपने पति की हालत की बुरी खबर मिली। उसके पति की तबीयत अचानक खराब हो गई और वह मृत्युशैया पर आ गए। ये सुनकर वीरावती का दिल टूट गया और वह रोते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगी। तभी एक साधु वहां से गुजरा। साधु ने वीरावती की व्यथा सुनकर उसे बताया, तुमने बिना सच्चे चंद्रमा को देखे व्रत तोड़ा है, इसीलिए ऐसा हुआ है। अब अगर तुम अगले वर्ष पूरी श्रद्धा और नियम से करवा चौथ का व्रत रखोगी, तो तुम्हारे पति की आयु फिर से बढ़ जाएगी और वह ठीक हो जाएगा। अगले साल वीरावती ने पूरी श्रद्धा और सच्चाई के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। इस बार उसने सही चंद्रमा के उदय होने के बाद ही व्रत तोड़ा। उसकी भक्ति और समर्पण से उसके पति की जान बच गई और वह स्वस्थ हो गए। तब से वीरावती का ये त्याग और समर्पण सभी स्त्रियों के लिए प्रेरणा बन गया।